हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, सबसे पहले आज इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे सभी भाइयों और उस बहनों को एग्जाम फॉर्मेट परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूँ कि सभी भाइयों को और बहनों को एक दूसरे का प्यार जरूर मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आप लोग मन लगा के आज कल, शायद कल से फेस्टिवल चल रहा है, तो कल रात भर जितना भी मन लगा के जितना फेस्टिवल एंजॉय करना करिए, लेकिन पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट पढ़ाई फेस्टिवल खत्म होने के साथ ही पढ़ाई में लग भी जाना है दोस्त। ठीक है, क्योंकि 1.5 से 2 महीना के बाद एग्ज़ाम तो होनी ही है, एग्ज़ाम होनी है। और अगर जॉब रहेगा तो सारा फेस्टिवल मज़ा आएगा, नहीं रहेगा तो समझिए कि एक टेम्प्रोरी एक औपचारिकता भर रहेगी। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग एग्जाम ये फेस्टिवल को मना एंजॉय करने के बाद तुरंत पढ़ाई में जुट जाइएगा। चलिए, बार बार बोला जा रहा है आप लोग को कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुई है, स्थगित हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज लगभग 100 प्रश्नों को हम लोग डील करेंगे और एक एक प्रश्न को लगभग जितना हो सके उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। बन हरनी कर बेटा, ये क्या है? ये एक लोक कथा है। प्रश्न ऐसा ही पूछ सकता है, बन हिरनी कर बेटा नामक रचना का है? के लोक कथा है, लोकगीत है, कहानी है, का है? बन हरनी कर बेटा नामक रचना लोक कथा है। ठीक है, लोक कथा में तो पूर्व पश्चिम और उत्तर के गांव मन में तो बुलबे। कहने का मतलब कि लोक कथा में बोला जाता है ना कि पूर्व अर्थात कि पूरब, पश्चिम मतलब कि पश्चिम साइड, और उत्तर कर गांव साइड तो तुम बुलबे मतलब कि भूलना, घूमना, जाना। मगर दक्षिण बटना जब मतलब दक्षिण मतलब दक्षिण साइड मत जाना। ई बात की केकर से कोई है? ई बात के कौन किसके साथ कहा है? तो हिरनी अपन बेटा से, राजा हिरनी से, बेटा अपन माँ हिरनी से, या ई मन में कोई नहीं? तो ई बात को कौन बोलता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? ए हो जाएगा। हिरनी अपना बेटवा को बोलता है। जब हिरनी के तो इंसान बच्चा पैदा होता है ना रजवा का पेशाब पीने के बाद। ठीक है, उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको छुपाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलता है कि तुम जाओ अपना किसी तरह गांव घर में जाकर भीख मांग के खाना, लेकिन सब साइड जाना, लेकिन दक्षिण बट नहीं जाना। ठीक है, और एक बात ध्यान दीजिएगा, नागपुरी लोक कथा में मैक्सिमम साइड मना किया जाता है तो दक्षिण साइड ही मना किया जाता है। तो मान लीजिए कोई प्रश्न है, वहाँ पूछ देगा कि कौन साइड जाके मना कर रहे है, और आपको उसका आंसर नहीं आता हो और आप अगर गेस मारना चाहते होंगे तो आप दक्षिण ही गेस मारिएगा। ठीक है, 90% समझिए कि वो आपका सही होगा। तो पहला क्या हो जाएगा आंसर? हिरन अपना बेटा को बोलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बन हिरनी कर बेटा लोक कथा में राजा विक्रमादित्य कर का धरते ही, सॉरी, बन हिरनी कर बेटा लोक कथा में राजा विक्रमादित्य कर धरते ही हिरनी काम बदल जाएगा। प्रश्न पूछ रहा है, लोक कथा में राजा विक्रमादित्य जो रहते हैं वो हिरनी को जब पकड़ता है, कब पकड़ता है हिरनी को? जब उसका बेटवा को जेल में बंद कर देता है और हिरनिया अपना दोनों सींग में दिया बार के आती है, दिया जला के आती है। उस टाइम में वो नहीं रहता है जो अपना गाय बल का रखवाली करता हुआ खबर दे देता है रजवा को। तो रजवा भी अगला दिन इंतजार में रहता है रात में कि कब हिरनी आएगी अपना बेटवा से मिलने के लिए। तो उस टाइम वो पकड़ता है, तो पकड़ते हुए काम बदल जाती है। एगो सुंदर रानी में, एगो कुरूप चुरीन में, चुरीन था कि चुड़ैल को चुरीन बोला जाता है नागपुरी में, ध्यान दीजिएगा। हम एगो राक्षस में अर्थात कि राक्षस में या ईमान में कोई नहीं थे काम है, तो एगो सुंदर रानी में बदल जाता है, बदल जाती है। ठीक है, हिरन। आगे देखते हैं। बन हिरनी कर बेटा लोक कथा में कौन मुनि का शराब से सुंदरी सुंदरी रानी हिरनी बन जाए रहे? एक्चुअली जो रानी यहाँ पे हम लोग देखें ना कि एक सुंदर रानी बन जाती है। एक्चुअली वो पहले रानी ही थी, लेकिन उसको एगो शराब देता है कोई मुनि। ठीक है, जिसकी वजह से वो हिरन बन जाती है। तो कौन मुनि उसको शराब देता है? बिल्कुल सही जवाब दिए है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विश्वामित्र मुनि देते हैं। हाँ? आगे देखते हैं। टांगीनाथ धाम में कौन जायज कर पाहन पूजा करवाए ना? ये नॉर्मल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि ऐसा प्रश्न पूछेगा है। ठीक है, लेकिन जानना चाहिए, ये आपको झारखंड जीके में भी काम आ सकता है। तो टांगीनाथ धाम में कौन जायज कर पाहन पूजा करवाए ना? जब पीएससी के लिए अच्छा प्रश्न है। तो उराव उराव पाहन पूजा कराते हैं। आगे देखते हैं। देवाकी धाम कौन जिला में है? ये भी आपका झारखंड के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, नागपुरी के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देखना चाहिए, प्रश्न प्रश्न होते हैं। तो देवाकी धाम कौन जिला में है? तो गुमला में है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न से आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, नागपुरी में ऐसा प्रश्न नहीं के बराबर पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाजा कविता में कवि कौन बाजा का सबसे सुंदर बाजा मायन है? बहुत शानदार प्रश्न है, अर्जुन जी का लिखा हुआ ये कविता गीत है। बहुत शानदार प्रश्न है दोस्त, मजा आ गया था इसको पढ़ना
पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। तो कौन बजा के सबसे सुंदर मायन है, ढोल बजा के, कुटासी बजा के, शहनाई बजा के, या मांदर बजा के। तो प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रश्न 6 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। कहे कुटासी बजा नहीं बजने से कोई काम नहीं होगा, अर्थात कि कुटासी नहीं बजेगा। कुटासी जिसको हथौड़ा बोलते हैं, ठीक है, हथौड़ा मान लीजिए, हथौड़े से ना कोड़ी कुदाल बनता है, उसको अगर नहीं बनाएगा, हथौड़ा नहीं बजाएगा तो कोड़ी नहीं बनेगा। कोड़ी नहीं बनेगा तो किसान खेत में काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो सूप बाजा नहीं बनेगा, बजेगा। सूप फटकता है ना, धान होता है तभी तो सूप का यूज होगा। समाठ बाजा नहीं बजेगा। मतलब कहने का मतलब है कुटासी बाजा ही मेन बाजा है, सबसे सुंदर बाजा उसी का आवाज है। नेक्स्ट प्रश्न, कवि अपन कविता बाजा के माध्यम से कौन परिवार का नई रहल से गांव घर का आनंद और रिझ रंग सुना सुना हो जाए है, हो जाए के बात करे ना। कहने का मतलब है कवि अपना कविता जो अर्जुन जी है वो बाजा कर माध्यम से कौन परिवार का नए रहने से गांव घर का जो आनंद है और जो रिझ रंग मतलब खुशी हलचल जो है सब सुना हो जाता है, तो कौन परिवार का। तो 7वां का आप लोग आसान प्रश्न है, लोहार वही ना कुटासी से बनाता है जी, हथौड़ा से कोड़ी कुदाल सब है, तो वही लोहार परिवार के बारे में बोले हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छोटकी बोहरिया लोक कथा में आशापति के रहे। अब आपको समझना पड़ेगा कि छोटकी बोहरिया कहाँ लिया गया है, तो ये एक लोक कथा है, अंगना बुक कल से लिया गया है, जहाँ पे अंगना एक लोक कथा जो आप कौन उसको संकलित किए हैं, तो उसको आपका पीटर शांति नौरंगी जी संकलित किए हैं उन लोक कथा को, ठीक है। प्रश्न ऐसे ही पूछ सकते हैं। और आशापति रहे, बहुत दोस्त को आशापति क्या होता है उसका मीनिंग नहीं पता रहता है। आशापति मतलब कि प्रेग्नेंट, ठीक है। तो छोटकी बोहरिया लोक कथा में आशापति के रहे, कौन था आशापति, कौन प्रेग्नेंट था, मंझली, बड़की, छोटकी, संझली। तो बिल्कुल कौन, तो छोटकी बोहरिया। छोटकी बोहरिया प्रेग्नेंट थी ना, तब ना वो महल चल जाती है धांगड़ीन बन के। तो जो नौकरानियाँ रहती है उसका 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 बेटी पैदा होता है, और इसका छोटकी बोहरिया का बेटा पैदा होता है। एक ठोकर, और इसका बेटवा से ना सोना चांदी मुँह से निकलता है, तो छोटकी हो जाएगी। आगे देखते हैं, पलायन बाद मतलब पलायन करने के बाद और युवा मनक भटकाव पर आधारित नागपुरी फिल्म है के। ये प्रश्न नॉर्मल प्रश्न पूछा है, ऐसा प्रश्न जनरली नहीं पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि पलायन के ऊपर और युवा मनकर भटकाव के ऊपर, भटकाव मतलब कि एमसीसी सब बन जाता है ना, नक्सलाइट सब, तो उसी के ऊपर आधारित फिल्म कौन सा फिल्म है। 4 ऑप्शन है, तो नामों का क्या हो जाएगा, तो सोना का नागपुर है। चलिए आगे देखते हैं, नागपुरी गीत डोंगा तोर हिले ला डोले ला नदिया तेज बहेधार कर गीतकार है के। ये एक नॉर्मल नागपुरी गीत है, ठीक है। तो ये किसका, इसका गीतकार कौन है दोस्त, तो ये धनंजय नाथ तिवारी है। चलिए आगे हम लोग रखते हैं। ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा, टेंशन मत लीजिए, ये दे दिया है यहाँ पे, कुछ भी दे देता है बुक में। इसीलिए तो दोस्त लोग पूछते हैं, स्टूडेंट लोग की सर कौन सा बुक लेते। यार कोई भी बुक मेरे ख्याल से मतलब एक परफेक्ट नहीं बनाया है। अगर आपको टेस्ट लगाना है तो आप एग्जाम फॉर्मेट का ही टेस्ट लगाइए, पूरी तरह से एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। आप बोलिएगा कि प्रचार करें, प्रचार नहीं कर रहे दोस्त, आप खुद बुक शॉप में जाकर देखिए ना, 15 से 20 प्रश्न जोश हो दे देता है हर सेट में, ठीक है। इसीलिए अगर जिसको भी टेस्ट से ज्वाइन करना होगा, अभी ऑफर चल रहा है जिसके बारे में हम लोग आगे बात करने क्या क्या ऑफर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। छोटकी बोहरिया लोक कथा में के छोटकी के डायन कहेला, कौन छोटकी के डायन बोलती है, डायन अर्थात कि डायन। बिल्कुल सही जवाब दिए है एकदम। छोटका बोलता है उसका हस्बैंड में बोलता है, जब उन लोग जंगल जाती है और दोना बनाती हैं लोग, दोना जहाँ पे दोना क्या होता है, तो दोना वही होता है जहाँ पे हम लोग समोसा वमोसा नहीं खाते हैं पत्ता वाला, तो उसी को दोना बोला जाता है, ठीक है। तो जब उसी में ना सब बोलते हैं कि हमको तो ई खाने का मन कर रहा था, हमको वो खाने का मन कर रहा है, तो उसका मतलब गोतनी लोग रहती हैं उन लोग आके बोल देती है कि वो तो कलेजा खाने खोज रही थी। तो वही, अगर आप लोग स्टोरी नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख सकते हैं, छोटकी बोहरिया का स्टोरी दिया हुआ है। तो छोटका बोलता है मतलब कि उसका हस्बैंड। 12 देखते हैं, गणेश वंदना कौन कवि का रचना है के। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न पूछेगा कि कौन कवि की रचना है। तो गणेश वंदना, इसका ट्रिकोला शानदार वीडियो दिया हुआ है, नहीं देखेंगे जाकर देख सकते हैं, तो हनुमान सी है। चलिए आगे देखते हैं, कौन बाजा धन वाद्य यंत्र है के। अब धन वाद्य यंत्र बाजा, देखिए वाद्य यंत्र से एक प्रश्न रहेगा, इतना जान लीजिए। लेकिन मैक्सिमम प्रश्न पूछा जाता है कि ई गीत में कौन टाइप के गाजा यूज होएला, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है।
तो 13 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि कौन बजा धन वाद्य यंत्र है के, तो ढाक ढोकली ढपली दमामा कौन है, तो 13 का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बिसाही कहानी में बिरसी के केमन डायन धारायना, कहने का मतलब है कि ये आपका लोक कथा का प्रश्न नहीं है। बिसाही आपका बनकेरा भागवान का है, जो कि कहानी है। उसमें बिरसी बिरसी जो कहानी बिसाही कहानी वहाँ का एक पात्र है बिरसी। उसको कौन डाइन बोलता है, गवैया मन एतवारी मंगरी ईमन में कोई नहीं, किन लोग बोलता है, तो गवैया मन बोलता है इसको। 14 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गवैया मन, गाँव वाला न बोलता है जी उसको डाइन। नेक्स्ट प्रश्न 15, जखम कहानी में 3 धाव के जुर्माना भरवाल जाएला, किसको जुर्माना भरवाया जाता है, 3 धाव अर्थात कि 3 बार। तो जखम कहानी में किसको, गोतनी के, भौजी के, देवर के, ससुर के। तो जखम कहानी में तो मेन रोल किसका है, भौजी का ना है जी, भौजी के नाम से वो रोल प्ले की है। जहाँ पे श्रीकांत जो उसको बलतोड़ हो जाता है, जो लेखक है उसको बलतोड़ हो जाता है, रुक जाता है, डॉक्टर के पास जाते रहता है, तो ट्रेन में भौजी से मिलता है, भौजी सराय पता अरदतून सबको बो के बैठल रहती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, जखम कहानी में कहानीकार कर भेंट भौजी से कहाँ हवेल, देखिए अभी बात की है, कहाँ होता है, तो रेल स्टेशन में होता है। आगे देखते हैं। ऐसे ही बिल्कुल मीठा मीठा प्रश्न रहेगा दोस्त, बिल्कुल सबको 100 मार दीजिएगा अगर मेहनत करिएगा तो। ठीक है, तो 17, नीम तीता कहानीकार का नाम है। अब यहाँ पे फिर राइटर के बारे में पूछा है, नीम तीता कौन लिखा है, नीम तीता तो शकुंतला मिश्र लिखी है। शकुंतला मिश्र, बहुत अच्छा प्रश्न है, शकुंतला मिश्र। तीता को कौन खत्म करता है, मिश्र ही ने खत्म करता है जी तीता को। है, तीता लगेगा तो मिश्री खाएगा तो खत्म हो जाएगा ना तीतापन। बस वही ट्रिक बनाया हुआ है वैसे सबका, टेंशन मत लीजिए। 18, सोना का नागपुर कौन प्रोडक्शन कर बैनर तले बंद है, ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन देख लेते हैं अगर दिया हुआ है तो। माँ छिन्न मस्ती का प्रोडक्शन के तले बना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नागपुरी फिल्म सोना का नागपुर का संगीतकार है कहीं कौन है, इसका संगीतकार, तो 19 का क्या हो जाएगा, 19 का काली शंकर माली हो जाएगा। ये भी नहीं है, लेकिन नॉर्मली एक बार देख लेते हैं हम लोग, ये पढ़ने लायक नहीं है। आगे देखते हैं। बियाह गीत का संबंध हेठे देवल में से केकर से है। अब बियाह गीत का संबंध हेठे देवल में से किससे है, कि 20 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब दिया है, मड़वा से है। मड़वा है ना जी, मड़वे सब ना होता है शादी बियाह होला में। चलिए आगे देखते हैं। लुझरी राग में लिखल कौन रचना है के, लुझरी राग में लिखल कौन रचना है, ये कविता से पूछा है दोस्त। तो 21 का क्या हो जाएगा, 21 का बी हो जाएगा, मनमोहनी। मनमोहनी कविता को लुझरी राग में लिखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 7 भाई एक बहन लोक कथा में आधा राज पाट मिले के लोभ में डोम छोट भाई हर के का दे दिलक। आधा राज पाट देने के बाद हो जाता है ना, तो का दे देता है, डोम। डोम कहीं पे डोम देता है, कहीं पे जोगी लिखता है। ठीक है, इसके ऊपर 2 स्टोरी है। ठीक है, तो एक स्टोरी पढ़ाया हुआ है, एक स्टोरी विथ विजुअल के साथ बताया हुआ है, कहाँ पे क्या घटना हुआ है सबका चित्र दिखाया गया है। ठीक है, और एक और स्टोरी है, सेम स्टोरी है, सिर्फ कोई कोई पात्र का नाम चेंज हुआ है, वो स्टोरी पढ़ा दिया जाएगा, जो कि अंगना बुक में भी संकलित है। तो डोम की जगह जोगी भी कहीं पे दे सकता है, तो क्या दे देता है, तो केंद्रा को दे देता है। केंद्रा अर्थात कि अपना एक बांसुरी टाइप का एक वाद्य यंत्र होता है, उसको दे देता है। 23 देखते हैं। जाम डायर कहानी में जाम डायर केकर नाम है के, जाम डायर किसका नाम है, देसा कर बेटा कर, सोमा कर बेटा कर, सोमरा कर बेटा कर, या चतुर कर बेटा कर, तो किसका, तो जाम डायर तो किसी के बेटवा पैदा होता है उसी का नाम लग देता है। बुधनी रत्नी तो जाम डायर जुड़ाती है। उसी में क्या होता है, उसी में बच्चा पाक लाती है रतनिया वाला बचवा को, जो जमुनुआ पेड़वा के नीचे जो ठनका गिरता है मार जाती है। और बुधनिया अपना घर जाते रहती है अपने मईवा साथे, उस टाइम उसका बचवा का लेकर आ जाती है। तो किसका बेटवा का, बोलो, 23 का क्या हो जाएगा, तो देसा कर बेटा का नाम रहे, देसागर बेटा उसी के नाम था देसा। देसा जब वो बड़ हो जाता है, शादी करता है, तो उसका बेटवा होता है, तो उसका नाम रख देता है जामडायर, और बुधनी उसका दादी रहती है। चलिए आगे देखते हैं। कवि रणविजय नाथ साहदेव अपन कौन कविता में रणभेरी फूके का है ना, कौन कविता में रणभेरी फूकने को बोलता है, संगे चलब में, हमरे के नागपुर में, आह्वान में, जवानी जब जागेला। तो 24 का क्या हो जाएगा दोस्त, 24 का संगे चलब में बोलता है। ठीक है, मिलजुल के संगे चलब।
ध्यान दीजिएगा, आप लोग को हर हाल में कहानी 10 से 15 बार पढ़िए जी, इतना मौका मिला है। अगर आप लोग नागपुरी में 95 बनाइएगा, जिसका अभी 70 चल रहा है वो अगर 85 बना देगा, तो उधर जीएस पेपर में कोई सेक्शन अगर आपका कमज़ोर भी रहे ना तो मैनेज कर देगा नागपुरी पेपर। अरे इतना शानदार लेक्चर दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, मटेरियल दिया जा रहा है। हैं, उस लोग को आप लोग यूज करिए। और अगर 90 से 95 मारने की कोशिश करिए, जिसका 70 जाता है और जीएस पेपर मजबूत है, वो यहाँ पे 85 मारने की कोशिश करिए, ताकि आपका सीट कंफर्म हो सके, मेरिट लिस्ट कंफर्म हो सके। इतना शानदार चैप्टर वाइज एमसीक्यू मटेरियल दिया जा रहा है दोस्त। और आज आप लोग के लिए एक ऑफर भी रखा गया है, जो कि कल से ही ऑफर चल रहा है। और लगभग 5100 प्लस कॉपीज बिका है दोस्त, 5100 प्लस कॉपीज बिक चुका है, जो कि एक रिकॉर्ड है कहीं भी नागपुरी का। इससे बेटर मटेरियल नहीं है, कहीं भी इतना बिक्री नहीं हुआ है। 5100 प्लस कॉपीज। रक्षाबंधन ऑफर क्या है, तो कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू मटेरियल, पूरा होल सिलेबस का चैप्टर वाइज एमसीक्यू मटेरियल मात्र 300 में, जो कि कल से ये ऑफर चल रहा है। आज रात 12 बजे तक ये ऑफर रहेगा। उसके बाद इसका प्राइस 400 हो जाएगी। 12 फुल लेंथ टेस्ट 200 में, मात्र 200 में 12 फुल लेंथ टेस्ट। और समझिए कि एग्जाम फॉर्मेट का 5वां टेस्ट सीरीज चल रहा है अभी। 3 टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुका है और अभी 2 टेस्ट सीरीज अभी चल रहा है। वहीं पे आप लोग को इन्वॉल्वमेंट दिया जाएगा, जो पूरा आपका 12 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगी। इतना टेस्ट कहीं भी नहीं चला है, पूरी तरह से एग्जाम का पैटर्न प्रधारित है, इसलिए स्टूडेंट जुड़ते चले जा रहे हैं पूरा एग्जाम फॉर्मेट से। कहीं भी कोई कोचिंग में इतना पब्लिक नहीं जुड़ा है, इतना स्टूडेंट नहीं जुड़ा है दोस्त। मात्र 200 में ये 250 हो जाएगा। कल के बाद, आज के बाद, आज रात्रि 12 बजे के बाद 250 हो जाएगा। कॉम्बो पैक जो कि सबसे ज़बरदस्त, इसी का मांग है स्टूडेंट के द्वारा पूरा, वो ओनली मात्र 370 रुपया में दिया जा रहा है, जिसका प्राइस आज रात्रि 12 बजे के बाद 500 हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल प्राइस क्या है उसका, 500 हो जाएगा। क्या मिलेगा, तो मुख्य आकर्षण में आप लोग देख सकते हैं, कंप्लीट चैप्टर वाइज है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग 3300 से 3600 आसपास हो जाएगा। संपूर्ण बन के मिल जाएगा। लोक संगीत टॉपिक जितना भी दिया हुआ है, लोक साहित्य, आंगन, संपूर्ण नागपुरी व्याकरण टोटल मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 जो फुल लेंथ टेस्ट है ना, उसमें क्या मिलेगा, तो व्याकरण 17 से 20 रहेगा। लोक साहित्य और लोक संगीत मिला के लगभग 35 प्रश्न रहेंगे। आंगना का लगभग 10 से 12 प्रश्न रहेंगे। बनकेवरा में 32 से 35 प्रश्न रहेगा। जनरल नागपुरी 3 से 5 प्रश्न रहेंगे। मतलब पूरी तरह से एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है दोस्त। अगर आपको पेमेंट करना होगा तो वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप फ़ोन पे और पेटीएम कर सकते हैं। और जिसका गूगल पे करना होगा, गूगल पे नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गूगल पे नंबर दिया हुआ है। चलिए, और जिसका कुछ क्वेरी होगी आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन बिना बेझिझक आप लोग फ़ोन पर पेटीएम इस नंबर पर करिए। कोई ज़रूरी नहीं पूछताछ करना, आपका मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, साथ ही टेस्ट इनरोलमेंट भी कर दिया जाएगा। ये रक्षाबंधन महा ऑफर है दोस्त, आज के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हर हाल में आप लोग एक बार पढ़िए दोस्त। अगर 5 से 7 प्रश्न का इंक्रीजमेंट करना है, 90 से 95 प्रश्न अगर क्लियर करना है, तो आप कॉम्बो पैकेज हर हाल में परचेज करिए। चलिए आगे देखते हैं बिना लेट के हुए। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे इसका क्या आंसर हो जाएगा। सिर्फ पढ़ना ही बहुत बड़ा ये नहीं है दोस्त, टेस्ट सीरीज लगाना, क्वेश्चन देखना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डील करना, ताकि आप लोग का एग्जाम हॉल में गलती ना हो जाए। और हर हाल में आप लोग को 90 से 95 बनाना है। संगे चलब ये क्या है, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। बनकेरा भाग एक में पार्वती माँ के का कहल जाए है, शैलसूता, जगत जननी, दुखहरनी, मन में कोई नित का बोला गया है, तो शैलसूता बोला गया है। ठीक है, क्या बोला गया है, शैलसूता बोला गया है। 25 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हेठे देवल में कौन कविता जय गोविंद मिश्र का रह के। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जय गोविंद मिश्र का कौन है, 4 ऑप्शन, तो 26 क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब दिए है, विद्यासम धन नहीं, ये है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 7 भाई एक बहन लोकथा, छोट भाई हार सुतल रहेला, खन बहिन हार कहाँ से निकल सावेला, अपन भाई हार गोड़ जताएला। कहने का मतलब है कि 7 भाई एक बहन लोकथा में छोटकी बहनियाँ कहाँ से निकल कर अपना भैया का पैर दबाती है, तो कहाँ से, तक केंद्रा से निकलती है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। तिरिया चरित लोक कथा में साहू छोड़ा अपन सहुआन के छोड़ के 3 महीना का काम काज करे गेलक, का करने जाता है बोलिए तो, वनिज व्यापार करने, कुली राजमिस्त्री काम करे, या ईमान में कोई नहीं। तो 28 क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल 28 क्या हो जाता है, व्यापार करने के लिए चल जाता है। आगे देखते हैं बिना लेट के हुए। नाना बनकर फूल मनक वर्णन कौन कविता में हुए है, कौन कविता में हुआ है नाना वर्णन, अर्थात कि तरह तरह का फूल के बारे कौन कविता में वर्णन हुआ है, बताइए। तो 29 में क्या हो जाएगा,
बिल्कुल बसंत में हुआ है, बसंत में। आगे देखते हैं, विकट समस्या कविता के माध्यम से कवि कौन समस्या ऊपर चर्चा की है, कौन समस्या के ऊपर चर्चा किया है, बोलिए तो। विकट समस्या में सुख शांति महरंग सस्ता ऊपरे ये मन में कोई नहीं, किसके ऊपर बोला गया है, बोलिए तो 30 का क्या हो जाएगा, महंगाई के ऊपर बात किया गया है। ठीक है, महंगाई के ऊपर बात किया गया, भ्रष्टाचार के ऊपर बात किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग, ऑप्शन वहाँ पे महंगाई है तो महंगाई हो जाएगा। 31 तिरिया चरित लोक कथा में राजकुमारी राजकुमार के केकर घरक पिछवाड़ी लुके के ले कहेला, मतलब कि किसका घर के पीछे साइड लुकने के लिए या छुपने के लिए बोलती है राजकुमारी राजकुमार को, किसका, बुढ़िया कर, सौआइन कर, साधु कर, या मन में कोई नहीं। तो 31 से क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर, तो बी हो जाएगा, सौआइन कर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, कौन लोग कलाकार के मानदर सम्राट के रूप में जानल जाएगा। आप लोग को तो इतना जानकारी होना चाहिए, वैसे प्रश्न ऐसा नहीं पूछता है, बार बार बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। तो किसको मानदर सम्राट बोला जाता है, तो 32 क्या हो जाएगा आपको, तो मनपूरन नायक को मानदर का सम्राट बोला जाता है, बहुत फेमस ये कलाकार है। 33 हमरे कर हरिका का कौन विधिया में लिखा है, किस प्रकार का ये है आपका रचना है हमरे का हरिका का, तो 33 का क्या हो जाएगा, तो एकदम सही जवाब दिए हैं, संस्मरण है। आगे देखते हैं, बंटवारा का अनिक पात्र रमेश कर बेटी कर का नाम रहे, ये हम लोग का सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी इसका आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो ए है। हाँ, आगे देखते हैं, भिखू कौन कहानी का पात्र है, 35 ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, ये भी नहीं पढ़ना है, तो 35 का ए है। इसीलिए ना बोलते हैं कि एग्जाम फॉर्मेट का टेस्ट 3 ज्वाइन करिए, डायरेक्ट ये सब फालतू नहीं मिलेगा वहाँ पे। अकाल कविता का कवि का क्या नाम रहे, ये भी नहीं पढ़ना है हम लोग को। कहाँ पर कौन चीज़ पढ़ना है हम लोग को, तो पढ़ना है बनकेवरा भागवन, वहाँ पे सब नहीं है। तो 36 से क्या हो जाएगा इसमें, तो ए हो जाएगा इसका, बरजूराम। इसको भी देख लेते हैं, ये भी नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं, हाँ, पापी प्राण छूटत नहीं भटके, का लागिन हंस कहाँ अटके, प्रस्तुत गीत कविता का रचयिता है कै, ये भी नहीं पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं, छोटकी बोहरिया लोक कथा में के जे पिंधले मंजूर कर पाँख ललकारी, के जे पिंधले बनफूल, प्रस्तुत गीतकार कर का नाम है के। इस छोटकी बोहरिया ये एक्चुअली लोक कथा में शायद इसका वर्णन नहीं किया गया है, जो हम लोग के बुक में संकलित है, लेकिन उसमें एक लोकगीत भी बीच में चलता है छोटकी बोहरिया लोक कथा में, जो एक इसके बारे एक दृश्य वीडियोज़ है। ठीक है, वहाँ पे एक संगीत आता है। तो 38 से कौन इसको गाया है, तो इसको मेघनाथ ओहदार गाए हैं। आगे देखते हैं, छोटकी बोहरिया लोक कथा, छोटकी का छुआ कर मुंह से का टपकत रहे, तो सोना हो जात रहे, का टपकता था, नाक का पानी, सीतर या लार। सीतर मतलब जो नाक से निकलता है ना सर्दी होने पे, उसी को सीतर बोला जाता है नागपुरी में। लार पानी का निकलता था, जो सोना हो जाता था, सोना और चांदी दो बनता था ना जी, चांदी अर्थात कि वहाँ पे रूपा बोला गया होगा, तो चांदी और रूपा एक ही चीज़ है। तो 39 में क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, लार सोना बन जाता था, लार। आगे देखते हैं, बिसाही कहानी में ईटा भट्टा में काम करे के जा रहे, कौन गया था, सुमरा गया था। आगे देखते हैं, नाव बाजल लोक कलाकार लालू शंकर महली कौन बाजा के बजात रहा है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, नॉर्मल प्रश्न है। 41 क्या हो जाएगा इसका, हम लोग आंसर जान लेते हैं बस, बांसुरी। हाँ, लालू शंकर महली बांसुरी बजाने वाले हैं। राम रघुवरे कविता कर कवि पौराणिक गौरीनंदन शर्मा कौन मध्यिका का कवि है के, ये किस टाइप का कवि है, पौराणिक गौरीनंदन शर्मा कौन मध्यिका कवि है, अर्थात किस प्रकार का कवि है। जनरली ऐसा प्रश्न आप लोग यही सब प्रश्न देख के आप लोग का माइंड में कन्फ्यूजन हो गया है कि जन्म भी जानना है, कौन मध्यिका का कवि है, सभी पढ़ना है, और उसका कवि का काल पढ़ना है। बिल्कुल नहीं पढ़ना दोस्त, अगर बहुत बैड लक रहेगा ना तो एक प्रश्न पूछ देगा कि कौन काल कवि है, ऐसा बहुत बहुत कम चांस है, समझ रहे हैं, एक प्रश्न पूछ देगा। फिर भी अगर आप लोग बोल रहे हैं तो 1-2 वीडियो जिसका बना दिया जाएगा और आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा लोड लेकर नहीं देखना है। लोड किसको लेना है, तो जो सिलेबस में जो दिया हुआ है उस पर ज़्यादा लोड लेना है, ठीक है। तो राम रघुवर पौराणिक गौरीनंदन शर्मा कौन टाइप का है, तो 42 का क्या हो जाएगा, तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा भक्ति का, भक्त दे दिया, भक्ति कवि। हाँ, चलिए आगे देखते हैं, बनफूल कविता का रचना कर, अब हम लोग बनफूल पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ये आपका एलडीसी वाला पोस्ट में पढ़ना है, टाइपिंग वाला पोस्ट में पढ़ना है। 43 का इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग आंसर बस देख लेते हैं। तो बनफूल कविता, सॉरी ये बनफूल किताब के बारे हम बोल दे रहे, ये कविता के बारे में बोल रहा है, जिसका मेघनाथ उद्धार है। हाँ, आगे वैसे ये भी नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं, पढ़ने वाला जो है, उदासी गीत गावल जाएला। हाँ बिल्कुल, अब देखते हैं, अब हम लोग का सिलेबस का है उदासी गीत किन लोग द्वारा, तो ये मर्दाना लोग द्वारा गाया जाता है।
आगे मर्द लोग जेंट्स के द्वारा पाइका नाच के मन द्वारा करल जाएला, ये भी मर्द के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं, नवा चंद्र गोपी चंद लोग कथम राजा कर कै गो बेटा मन रहे, कै गो रहता है बेटा नवा चंद्र गोपी चंद लोग कथम राजा कर, तो 2 गो रहता है, नवा चंद्र गोपी चंद रहता है। तो 46 से क्या हो जाएगा दोस्त, तो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, कवि अपन कविता नल दमयंती विवाह में कौन राजा और रानी का चर्चा कर है, कौन राजा, तो नल और दमयंती, नल और यशोदा, दमयंती और राम, नल और पुरु किसका, तो 47 से क्या हो जाएगा, बहुत आसान प्रश्न है, नल और दमयंती, हेडलाइन ही दिया हुआ है। आगे देखते हैं, नागपुरी लोक कथा में सियार रहे, लोक कथा प्रश्न है जिंदल लोक कथा से, तो सियार कैसा रहता है, चालाक, बोका, मुरुख, बोका मतलब बुड़बक, हाँ, और बोझा बोहिया सामान ढोने वाला, तो कैसा, तो चालाक रहता है। हाँ, सियार को अक्सर हिंदी में, हिंदी कहानी सब में भी चालाकी दिखाया जाता है सियार को। आगे, नवा छुआ का जन्म घड़ी गावे वाला गीत कौन है के, तो झंझाइन गीत है, झंझाइन नॉर्मल प्रश्न है, ये सब बहुत हम लोग देखते हैं। लोरी कब है, लोरी तो सोने टाइम, सुलाने बच्चा सुलाने टाइम लोरी गाया जाता है, टाइम का शादी ब्याह टाइम गाया जाता है, नेगी नेक टाइम किया जाता है। तो प्रश्न क्या, झंझाइन होगा इसका परफेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, राकस जब दवाई के सूंघलक खन, मतलब कि उस टाइम क्या हो गलक, क्या हो जाता है, दवाई को सूंघता है तो दवाई को सूंघना मतलब क्या होता है, नाक से नहीं सूंघता है, वैसे ही जब तराकस जब दवाई को सूंघता है तो उस टाइम क्या हो जाता है, होश गड़बड़ा, होश बढ़ा गेलक, मतलब कि होश उसका खराब हो जाता है, बेहोश हो जाता है, जबर हो गेलक, या और ताकतवर हो गया, जबर मतलब ताकतवर, या काया छोट होलक, मतलब काया मतलब शरीर वो छोट हो जाता है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका ये नवाचंद्र गोपी चंद लोक कथा से लिया गया है। तो क्या हो जाता है, 50 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, तो ये होश गड़बड़ा जाता है सूंघने के बाद। 51, बेटा छुआ का जन्म संस्कार मेरा गावल जाएगा, बेटा छुआ का जन्म संस्कार मेरा कहाँ गाया जाता है, तो 51 का हो जाएगा, सोहर गीत गाया जाता है। देख रहे हैं ना, छुआ का जन्म टाइम झंझान, लेकिन बेटा छुआ का स्पेशल सोहर रहता है। आगे देखते हैं हम लोग, सांप काटे बेरा कौन गीत गावल जाएगा, इसको हम लोग वही पिछला दिन भी डील किए थे ये प्रश्न को, तो भरनी और डाक गीत दोनों गाया जाता है। ठीक है, जो देखेंगे वो इसको जान गए होंगे। नेक्स्ट 53, ससुर भसुर मन सब जब काम करे जाए ना, तब छोटकी बोहरिया के आंगना और पिछवाड़ी बट कर का फेकल मिलेला, सब काम करने चल जाता है उस टाइम छोटकी बोहरिया को काम मिलता है। सारा प्रश्न आपको मिलेगा कंप्लीट चैप्टर वाइज MCQ में दोस्त, इतना जान लीजिए। भूसा, खुदी, नई कुटाल धान, ईमान में सब का मिलता है, 53 का क्या हो जाएगा आंसर, तो सब मिल जाता है, भूसा मिलता है, खुदी भी, और नई कुटाल धान इसको अपने से कूटती है और बनाती है। छोटकी बोहरिया भूसा, खुदी और नई कुटाल धान के देख के का करेला, का करती है, ओड़िया और सूप निस्का के, ओड़िया किसको बोला जाता है, तो डलथी नहीं रहता है जो बांस का बनाया हुआ रहता है, जहाँ पे घास फूस लाती है गांव साइड में, उसी को ओड़िया लगता है। सूप किसको बोला जाता है, तो धान चावल फटकता है उसको सूप। ठीक है, और पछरे किसको बोला जाता है, तो नहीं, पानी से ये किया जाता है, ये अलग करना को पछरना बोला जाता है। ओड़िया और सूप निस्का के फेंके लागलक, ए और बी दुइयो ईमान में कोई नहीं, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ये बनाने लगती है, पछरने मतलब बनाना। हाँ, आगे देखते हैं, ओदे ओदे रे कोयली बने बोलेला, दुनिया कर तन मन मोहेला कोयली, इधा अर्थात धुन है। हाँ, शरद जब गेल परा, बसंत ऋतु नजकाय, धरती रंग धरेला हरियर देखी, गछे गछे बैठेला कोयली, प्रथम पंक्ति प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से लेल जाए, ऐसा प्रश्न मिलेगा, आप लोग जान लीजिए। इसलिए कविता को पहचानने का ट्रिक, मतलब पहचानने का कुछ एगो अपने से माइंड बैठा लीजिएगा कि प्रश्न पूछा जाएगा, 2 लाइन दे देगा और बोलेगा कौन कविता से लिया गया है, जो ऐसा अभी दिया गया ना ऐसा ही पूछेगा। तो ये कौन सा कविता से लिया गया है, बोलिए। 55 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, तो बिल्कुल कोयल से लिया गया है। कोयल, जिसको कौन लिखा है, कोयल को कौन लिखा है, तो मुकुंद नायक जी लिखे हैं। 56, दवाई सूंघे कर तैनके देरी बाद राकस खुरिया खुरिया के का हो गलक, का हो जाता है। 56 का क्या हो जाएगा दोस्त, तो बिल्कुल ए, मर जाता है, मर जाता है। हाँ, मतलब छटपटा छटपटा के मर जाता है वो, दवाइया सूंघता है उसके बाद। उसी के बाद ना इन लोग जल जाता है राजा के पास। नीम तीता कहानी में राघव का माँ का के बांटे के मना करे, का के बांटने का देने का मना करती है राघव का माँ, तो नीम डाड़ के, नीम गछ के, घर अंगना के, या ईमान में कोई नहीं, ई घर अंगना के, अरे नीम गछ है। हाँ, गछ अर्थात पेड़, तो क्या आंसर, नीम डाड़ के, अर्थात नीम वाला खेत जो था ना उसको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 58, बनकेरा भाग 1 में कौन मृतिका का रचना मन संकलित करल जाए है, कैसा कैसा चीज मिलता है, गद और पद मिलता है, बिल्कुल मिलता है, सिर्फ गद मिलता है,
सिर्फ पद या एकांकी, तो दो, ये आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गदर पद दुयो मिलता है। मधुर बानी दगाबाजी का निशानी का अर्थ होवेला, ये आपका क्या है, मधुर बानी दगाबाजी का निशानी, इसका मतलब पूछा है ये 59 का, बोलिए। बिल्कुल, मृदुभाषी आदमी कपटी होएला, मतलब कि जो मीठा बोलता है ना, बोली तो बहुत मीठा है लेकिन साला भीतरे से भितरहुआ रहेगा, भितरहुआ हरामी नहीं बोलता है ना, वही। या गुरुआ बोली अर्थात मीठा बोली और दगाबाजी करता है, या गुरुआ बानी बोले को वाला प्रायः दगाबाज होता है, मतलब सब मोटा मोटी सब आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। पनिहारिन गीत कविता कौन राग छंद में लिखल जाए है, कौन राग छंद, पनिहारिन कौन, पानी डालने का काम जनरली कौन करती है, औरत लोग करती है ना पनिहारिन लोग, तो जनी झूमर में रहेगा ये, जनानी झूमर में। आगे देखते हैं। कवि अपन कविता पनिहारिन में कौन रस कर बेजोड़ उदाहरण पेश करे, कौन रस का उदाहरण पेश किया है और कौन लिखा है पनिहारिन, मधु मंसूरी हंसमुख, जिसको क्या मिला है, तो जिसको, अरे यार, अरे पुरस्कार मिला था जी, कौन सा पुरस्कार बोलते हैं। अच्छा, कमेंट करके बताइएगा माइंड स्तर के भी अभी जस्ट, हाँ माइंड स्तर ये सब कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप दीजिएगा कि क्या इसका आंसर है, कौन सा मदी मंसूरी हंसमुख को कौन सा पुरस्कार मिला है, अभी माइंड जस्ट उतर गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पनिहारिन कौन सा रस में पेश किया गया है, तो श्रृंगार रस, वीर रस, विरह रस, सीमन में कोई नहीं, श्रृंगार रस में, ठीक है। 61 में क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। आगे देखते हैं। तन चाहे जतय सुंदर पाए, प्राण पंछी जब उड़ जाए, लागे बोझ सब करी, नाम धरे हरी हरी, ऐसा ही कुछ है ना। बंद मुट्ठी रहे आवे घरी, खुला तरह जाए घरी। प्रस्तुत कौन कविता से ले जाए है, कौन कविता से लिया गया है, तो 62 का क्या हो जाएगा आंसर, आप लोग बिल्कुल एकदम सही बात है, ये निज कर्म से लिया गया है, निज कर्म से। आगे देखते हैं। आय जाए उके सुहाय, जने जाई उ काठी खाए, का है, काठी और ठेकेदार, आरा मशीन, मिस्त्री आय, का है, तो 63 क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल आग को बोला जाता है, आग। आग जिधर वो काठी से लकड़ियाँ न खाता है। बन हिरनी कर बेटा लोक कथा में कौन राजा का चर्चा करल जाए है, बन हिरनी कर बेटा लोक कथा में, एक सेकेंड एक सेकेंड, आए जाए क्योंकि सुहाय, जने जाए वो काठी खाए, इसका ना आरा मशीन होना चाहिए दोस्त, इसका परफेक्ट आंसर आरा मशीन होना चाहिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, फिर भी ये आरा मशीन, मैं तो आरा मशीन को ही परफेक्ट आंसर मानूंगा, ठीक है। काहे कि आगे पीछे होता है, जिधर भी जाता है वो लकड़ी को लेते जाता है, लकड़ी को चीरते जाता है। आगे देखते हैं। 64 बन हिरनी के बेटा लोक कथा में कौन राजा का चर्चा करल जाए है, कौन राजा बन हिरनी में, राजा विक्रमदित्य जी, राजा विक्रमदित्य का, ठीक है। 65 राजा विक्रमदित्य के का खेलने का बहुत शौक रहे, का खेलने का, शिकार खेलने का, ठीक है, शिकार खेलने का। 66 दे भाई इकर बदला में आधा राजपाट दे देमू, दे दे भाई इसके बदला में आधा राजपाट दे देंगे, कौन लोक कथा से लिया गया है, तो 7 भाई एक बहन से लिया गया है ना, केंद्रा के बदले बोलता है। 67 7 भाई एक बहन लोक कथा में छोट भाई हर अपन बहन हरक शिकार के का करता है, अपना बहनिया का, छोटका भाई अपना बहनिया का शिकार का करता है, खाता है, तोप देता है, तोप देलक मतलब उसको गड्ढा में डाल के मिट्टी भर देता है, या भूड़ लाता मुझल देता है, या अपन भाई हार मान के दे देता है, का करता है, तो भूड़ लाता मुझल देता है, कुछ छेद रहता है वहाँ पर डाल देता है। 68 आह्वान कविता के माध्यम से कौन कवि के मन के जगुआ चाहन, किन लोग जगुआना चाहता है आह्वान कविता के माध्यम से, तो 68 का क्या हो जाएगा दोस्त, तो बिल्कुल झारखंड रहे वाला 100 आदमी लोग को जगुआने की कोशिश करता है। चलिए आगे देखते हैं। 69 मुहावरा कौन वक्ता या वाक्यांश से जुड़ के अपन, एक सेकेंड, मुहावरा कोनो वाक्य या वाक्यांश से जुड़ के, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ, मुहावरा कोनो वाक्य या वाक्यांश से जुड़ के अपन भाव प्रकट करता है, मंतव्य प्रकट करता है, ए और बी दोनों, या इनमें में कोई नहीं, तो 69 का क्या हो जाएगा, तो 69 का क्या हो जाएगा, भाव प्रकट करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। कहावत भाषा के का प्रदान करेला, का प्रदान करता है, स्थिरता, व्यापकता, व्याकुलता, ईमान में कोई नहीं, तो 70 है। कहावत के बारे में पढ़ाया गया है कि स्थिरता प्रदान करता है, स्थिरता, हाँ स्थिरता। 71 कवि काली कुमार सुमनकर हठिया तेल में से कौन कविता है, काली कुमार सुमनकर लिखल कौन कविता है, बोलिए। तो बताया था ना, विकट समस्या हो जाता है, कैसा लड़की की शादी करना, ये सब समाज का एक अभिशाप है समझिए, ठीक है। तो 71 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे कवि अपन कविता बाजा में का कर महत्ता के बताया है, बाजा कर महत्ता, प्रकृति कर या संस्कृति कर, ये में कोई नहीं, 72 में क्या हो जाएगा,
तो बाजा की महत्ता को बताया है। ठीक है, बाजा अर्थात कि कुटासी उटासी। ठीक है। 73 बाजा कविता कौन राग में रचल जाए है, कौन राग में बाजा कविता, तो फगुआ पुछारी में रचा गया है। ठीक है, शुरू एक साइड पूछा जाता है कि कौन बाजा बाजे गोया बड़ा सुहान लागे, और दूसरा साइड से कुछ देर बाद जवाब आता है कि कुटासी बजा बाजे गोया बड़ा ही सुहान लागे। तो फगुआ पुछारी में क्या होता है, फगुआ पुछारी में पूछा पूछी वाला चलता है, इधर से प्रश्न पूछा जाता है, उधर से जवाब आता है, इसलिए पुछारी किया गया। हाँ, 74 बन हानि के बेटा लोक कथा के मुताबिक अखंड मन पहुंचल बाद राजा के का लागे, का लगता है, छोट बाहर पियास नींद लगलक। छोट बाहर मतलब पेशाब, बड़ बाहर मतलब टॉयलेट लेटरिन, मतलब प्यास, नींद मतलब नींद, का लगता है, छोट बाहर लगता है, पेशाब करता है, उसी की हिरणवा पीती है और इंसान का बच्चा पैदा होता है। यही स्टोरी है। बन हानि कर बेटा लोक कथा में गेदला हरिन मतलब कि झुंड, गेदला मतलब झुंड में हरिन। लांभा, लांभा मतलब क्या होता है, लांभा मतलब खरगोश। कोटरा और दूसरा दूसरा जानवर मन राजा के कौन वन में हटा ले, अखंड वन में हटाता है। ठीक है, अखंड वन में। 75 क्या हो जाएगा, अखंड वन में। आगे देखते हैं, कवि अपन कविता मायाकर दुलार के माध्यम से केकर प्यार के नए भुला बात कर रहे हैं, ना किसका प्यार को नए भूलने की बात करते हैं, बोलिए, माया का प्यार को। ठीक है, माया का प्यार को। आगे देखते हैं, कहावत है कि कहावत का है, पद साहित्य है, परकीन साहित्य है, नाटक है, या कहावत साहित्य कर अलग विद्या है के, कहावत साहित्य कर अलग विद्या है के। तो 77 क्या हो जाएगा, तो 77 का हम लोग बहुत बार देखे हैं कि ये परकीन साहित्य में माना जाता है। ठीक है, लोक साहित्य, लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा और परकीन साहित्य, इसमें क्या आ जाएगा आपका, पहेली, मुहावरा, कहावत। ठीक है, परकीन साहित्य में तो कहावत। आगे देखते हैं, बंटवारा कहानी के नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं, तोहो पगला मध्य है किस वाक्य में कौन कारक कर विभक्ति है। तोहो उ पगला मध्य किस, वह तोहो वह पगला में से है, वाक्य में कौन कारक कर विभक्ति है, कर्ता कारक, अधिकारण, अपादान या कर्म कारक। 79 का क्या हो जाएगा दोस्त, 79 का ये हो जाएगा अधिकरण कारक। हाँ, आगे देखते हैं, गाछ में छौगा मन बैठ है में विभक्ति है, गाछ में छौगा मन बैठ है में, उसमें का है, 80 का क्या हो जाएगा, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। बाप चौकिए में है, बाघ माड़ा में घुसलक, गाछ में छौआ मन है मतलब कहीं पे कुछ चीज है। ठीक है, टेबुल में किताब है, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, कारक का शानदार लेक्चर दिया हुआ है, एक आध बार देख लीजिएगा दोस्त। 81 माया कर दुलार कविता में कवि कर मुताबिक केकर गोड़ तरे पूरा तीर्थ है, किसका गोड़ तरे पैर तरे पूरा तीर्थ है, जन्नत है, स्वर्ग है। 81 क्या हो जाएगा बोलिए, तो माँ अगर पैर के तरह, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। 82 पहुंचल बसंत ऋतु सुखद समीरे, मंद मंद बहत आनंद विभोरे, एहो री अम्बा मंजरे देखू मत भरे, रीत गति ऐसन फर धरे। इसका राइटर कौन है, ऐसा पूछ दिया। पिछले बार क्या पूछा था, कविता का नाम पूछा था, इस बार राइटर का नाम पूछा कि कौन लिखा है इसको। अब बोलिए 82 में, बोलिए कौन है इसका, देख लीजिए एक बार और याद करिए। हाँ देखिए और याद करिए किसका है, तो बिल्कुल नईमुद्दीन मिर्जा का है दोस्त। बसंत ऋतु वाला नहीं लिखे है बसंत कविता, उसी का है। कोकोरम्बो का अर्थ क्या है, कोकोरम्बो मतलब क्या होता है, किसी तरह। ठीक है, किसी तरह मतलब मान लीजिए आप 10 ठो दतून को उठा, 10 ठो लकड़ी का डंडा को उठा के ला सकते हैं। ठीक है, और आप 15 को डंडा को ला रहे हैं तो क्या होगा, किसी तरह दबा के ला रहे हैं, एक आध इधर फेंका रहा है लकड़ी, एक आध उधर फेंका रहा है, मतलब उसी को कोकोरम्बो बोलता है, मतलब कोनो तरह या किसी तरह। आगे देखते हैं, आइयो गे आइज मोर मन काले कांदे, सरग ठाम बोहिया रहे परली कौन फांदे, संग साथ गेलई कहाँ महुआ बनक सूर। प्रस्तुत कविता का कवि का नाम है, कहते इसको कोई भी जान सकता है, प्रफुल्ल कुमार राय का है, रिंगचिंगिया से लिया हुआ है। आगे देखते हैं, जिसमें प्रफुल्ल कुमार राय अपना बीता हुआ वक्त को याद करके दुख जताते हैं। खुटिया खाप कर एक मुहावरा का सुपट अर्थ का हुई, खुटिया खाप कर एक मुहावरा का सुपट अर्थ, तो सबको नाश करना मतलब खत्म कर देना सबको। आगे, तिरफला कहानी में सिमी कौन शहर में अकेले रहते रहे, कहाँ, कलकत्ता में रहती थी अकेले। आगे देखते हैं, तिरफला कहानी में खुदीराम के हर अपन घरे चाह पिया नेता देवल है, कौन चाह पीने के लिए अपना घर में न्योता देती है, तो मिस टांडेवाल ना देती है चाय पीने के लिए अपना घर में।
आगे 88 7 भाई एक बहन लोग का था, मैं छोट भाई हार के मन पूछ ले कि काले का दत इस बाबू, किन लोग पूछता है मच्छर मन, मछली और बेंग मन, सांप और कछुआ मन, ईमान में कोई नहीं तो कौन पूछता है। तो 88 क्या हो जाएगा दोस्त, 88 का तो ये मछली और बेंग लोग पूछता है। छेद घड़ा को भेज देता है पानी लाने, 7 को टोका रहता है, छेद रहता है घड़ा में और बोलता है जा पानी लेकर। सारा प्रश्न आप लोग को टेस्ट सीरीज में जितना स्टूडेंट टेस्ट सीरीज लगा चुके होंगे, लगभग अभी तक 1000 स्टूडेंट टेस्ट सीरीज दे चुके होंगे एग्जाम फॉर्मेट का, सब ये सब सारा प्रश्न आप लोग को कराया हुआ है 2 महीना पहले ही। आगे देखते हैं 89 छोटकी बोहरिया लोग कथा में, छोटकी बोहरिया चाउर बदल के का रांधे लागला, का रांधता है तियनो दाइलो शिकारो मछलियों का। तो 89 का हो जाएगा, तो दाइलो मतलब दाल भी पकाने लगती है। पहले सिर्फ खाना मिलता था, सब्जी मिलबो नहीं करता था, या सब्जी मिलता था तो भात नहीं मिलता था, दाल नहीं मिलता था, लेकिन ये बहुत अच्छी थी और ये दाल ही पकाने लगी थी सब्जी के साथ। आगे 90 छोटकी बोहरिया लोग का था, सास ससुर छोटकी बोहरिया से पूरे प्यार करे लागल है। ई देख के बड़की मन के का होए लागलक, हिसगा खुशी पछतावा कोनो ने का, तो हिसगा होने लगता है। हिसगा, हाँ हिसगा किसको बोला जाता है, हिसगा ईर्ष्या द्वेष टाइप से नहीं होता है हिसगा, कि माँ किसी मतलब ससुर किसी को ज़्यादा प्यार करेगा तो अगला जो गोतनी रहेगी वो कैसे होने लगेगी, हिसका कहते हैं। उके खाली प्यार करे हम के नहीं करे तो उसी को हिसका बोला जाता है। ऐसो कर बरखा पानी बड़ी जोर, भींजे शोर शोर के मना गीत है के, किन लोग गीत है, तो किसान का गीत है दोस्त। श्रम ऋतु में ये सब गाने वाला है। वर्षा वर्षा तो किसान ही न रहेगा। इस बार तो पानी नहीं है, थोड़ा बहुत अभी पानी आ रहा है, प्रे करिए कि सारा किसान लोग का खेती लग जाए दोस्त। बाबा का अंगना में एक गछ नीम, पहरे पहरे नीमा डोल, आधा आंखें नींदा नहीं, आयो आंखें नींदा नहीं रे। प्रस्तुत गीत कखन गावल जाएला, इस टाइप से है कि बाबा का अंगना में एक गछ नीम, पहरे पहरे नीमा डोल। कहने का मतलब है ये एगो एगो कोई लड़की के बारे में बात हो रहा है। आप ध्यान दीजिए ना कि बाबा के अंगना में वो गछ नीम मतलब एक लड़की है जो अब धीरे धीरे जवान हो रही है, और उसका आबा यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है आबा। बाप का आंख में नींद नहीं और माँ का भी आंख में नींद नहीं है, कहा है कि बेटी जवान हो रही तो उसका शादी करना है। तो ये कब गाने वाला गीत है। अब 92 का आप लोग सोचिए, 92 का क्या हो जाएगा दोस्त। अब आप खुद से देखिए ना कि बाबा का अंगना में एक गछ नीम मतलब एक जवान बेटी है, बाबा का अंगना में एक बेटी है, पहरे पहरे नीमा डोल रहे मतलब समय समय पे वक्त के साथ बेटी बड़ी हो गई। आबा है, हाँ आबा मतलब बाप। आबा आंखें नींदा नहीं, बाप का आंख से नींद नहीं है और माँ का आंख में नींद नहीं है। जब किसी का भी बेटी जवान हो जाती है ना, जिसका थोड़ा सा पैसा वैसा नहीं रहता है, तो गरीब बाप माँ का आंख से नींद उड़ ही जाता है कि बेटी की शादी ब्याह कैसे करेंगे। उसी के ऊपर थे, किसके ऊपर ये है 92, तो ये ब्याह टाइम गाने वाला गीत है। चलिए आगे देखते हैं। लोक साहित्य केकर संपत्ति है, किसका संपत्ति है, समाज का, सब कोई जानता है, नॉर्मल प्रश्न है। केशवर सेनापति की लिखा एकांकी है कि इसको नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं। लोक साहित्य के सामान्य लोक समूह अपना सके केकर गोईठ के, किसका है कि लोक साहित्य के सामान्य लोक समूह भी अपना सकता है, किसका गोईठ है। तो ये आपका कथन पूछा हुआ प्रश्न है। तो 95 का क्या हो जाएगा, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जी का है। इसी का एक कथन है कि लोक साहित्य बदरी जैसा झाड़ता है, ऐसा ही कुछ है। ये भी लोग भुवनेश्वर अनुज जी का है, जो कि प्रश्न पूछा गया जैसे सी में 2 बार पूछा गया ये प्रश्न। दरोगा में पूछा गया है और पंचायत सचिव में। 96 धरती है रतन कौन रचनाकार का रचना है, कि धरती है रतन कौन रचनाकार का रचना है। 96 का क्या हो जाएगा दोस्त, 96 का ये हो जाएगा राम रतन सीकर है। हाँ आगे 97 अंगनई राग में कौन गीत का रचना करल जाए है, कौन गीत का रचना किया गया है अंगनई राग में। तो 97 क्या हो जाएगा, तो 97 बी हो जाएगा। कोयल कहाँ बैठता है, अंगने वाला गछवा में न बैठता है, तो अंगना इलाक में। आगे हिंदू और मुसलमान संसार के रिश्तान, देखिए हिंदू और मुस्लिम संसार और क्रिस्तान, संसार किसको बोला जाता है, संसार आदिवासी को बोला जाता है। संगे चलब सजनी भाई मजबूत हुई तबे हाथ, प्रस्तुत कविता कर कवि कर का नाम है के। तो इसका कवि का नाम है। तो 98 क्या हो जाएगा, तो लाल राम विजय नाथ सहदेव का है, संगे चलब कविता से लिया गया है। आगे साहनी उपेंद्र पाल नाहनकर लिखल कौन रचना है के, साहनी उपेंद्र पाल नाहनकर लिखल कौन रचना है के। बिल्कुल बिल्कुल 99 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जाम डायर है। बहुत अच्छा प्रश्न है, जाम डायर है। हाँ और 100 प्रश्न है। शकुंतला मिश्र का जन्म कौन बच्छर होए रहे, कौन साल में शकुंतला मिश्र का जन्म हुआ था। ठीक है, कुछ टॉप टॉप जो
जो कहानीकार है, साहित्यकार है, उस सबका जन्म वर्ष और गाँव का इस सब का एक वीडियो आप लोग को दे देंगे। टॉप टॉप मतलब कि शकुंतला मिश्र, क्योंकि ये बनकौरा का ये राइटर है, बनकौरा का संकलन करता है। शकुंतला मिश्र एक फेमस अभी भी है। शकुंतला मिश्र के बारे दे देंगे आप लोग को। आपको इसका बीपीसी के बारे, प्रफुल्ल कुमार राय के बारे, पीटर शांति नौरंगी के बारे, ऐसा कुछ 8-10 ठोकर देख लेंगे और उससे ज़्यादा नहीं देखना है, ठीक है। शकुंतला मिश्र का जन्म कौन बछर में हुआ रहे, तो 100 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो 100 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 1 मई 1962 में शकुंतला मिश्र जी का जन्म हुआ था, ठीक है। शकुंतला मिश्र का तो इसी के साथ ही 100% कंप्लीट हुआ। चलिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जिसको भी परचेज करना है पीडीएफ, ठीक है दोस्त, आप लोग के लिए आज भर लास्ट, ये ऑफ़र का आज लास्ट टाइम है, इसके बाद ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये ऑफ़र बहुत अच्छा पसंद लगेगा। 370 वाला कॉम्बो पैक आप लोग परचेज़ करिए। जिसको भी परचेज़ करना होगा आप लोग इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं। इस नंबर पे बिना पूछे एकदम पेमेंट कर दीजिएगा, फ़ोनपे और पेटीएम में। जिसको भी यहाँ पे गूगल पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे गूगल पे का नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गूगल पे का नंबर, ठीक है। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए मन लगा के। जय जवाहर, जय झारखंड।